अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस ड्रामे के अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे। सिकंदर को बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि उसने यहाँ पर अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। इसी वजह से आज उनकी बहन भर भी आन पड़ी कि उसकी बहन की भी इज़्ज़त के साथ किसी ने खिलवाड़ कर दिया। लेकिन ये भी उसे इतना एहसास नहीं दिलवाता। लेकिन जब वो ज़मीन बोस हो जाता है, उसकी कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसका गरूर खाक में मिल जाता है, उसके पास कोई पैसा नहीं रहता, तब जाकर के उसे एहसास होता है। इंसान के पास जब पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, तो वो बहुत ही गरूर में होता है। लेकिन जब उसके हाथ से वो पैसा निकल जाता है, तो फिर उसका गरूर तकब्बुर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो यही सब कुछ यहाँ पर सिकंदर के साथ भी होता है, क्योंकि सिकंदर के पास बैंक बैलेंस जब होता है तो वो बहुत ही गरूर घमंडी होता है, लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है, दूसरों की बहनों के साथ खेलता है। तो इसी वजह से अब जब उसकी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो उसे एहसास हो जाता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया दूसरों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ, दूसरों की बेटियों के साथ। तो तब जाकर के उसे जेल भी हो जाती है। जेल में जाकर के उसे और एहसास होता है कि उसने अनुषा के साथ भी बुरा किया। इसी वजह से आज उसके साथ ये सब होता रहा है, क्योंकि जब उसे वो अमल ये सब कुछ उनके साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शादी भी हो चुकी थी, तभी जाकर के उसकी औलाद नहीं हो रही थी। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम दोनों मियाँ बीवी में कोई मसला नहीं है, टेस्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी तुम दोनों की औलाद नहीं हो रही। ये चीज़ हमसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सिकंदर सोचता है कि ओ, ये तो मैंने अनुषा के साथ जो बुरा किया था, ये उसी की सज़ा है, हमें कुछ नहीं है, फिर भी औलाद नहीं हो रही।